नमस्ते दोस्तों, मोटोबीव हिंदी में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे सही सलामत हो, अपना खुद का ख्याल रख रहे हो और साथ ही साथ अपने गाड़ी और बाइक का भी ख्याल रख रहे हो। ये वीडियो में मैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में बात करने वाला हूँ। आप सभी को पता है महिंद्रा स्कॉर्पियो की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इंडियन मार्केट में और 15 साल से ज्यादा हो गए ये गाड़ी को लॉन्च हुए और आज तक ये गाड़ी काफी अच्छे नंबर्स में बिकती है। और हाँ, बहुत लोग ये एसयूवी को एकदम पसंद करते हैं। अब कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा कि थोड़े दिन पहले महिंद्रा ने स्कॉर्पियो की BS6 वर्जन मार्केट में उतारी। हाँ, ये वही रेगुलर स्कॉर्पियो है जिसको अभी BS6 अपडेट मिला है, जिसके साथ गाड़ी में थोड़े मैकेनिकल चेंजेस किए गए हैं। अब जो पहले वाली स्कॉर्पियो आती थी यानी कि BS4 मॉडल, उसमें आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते थे। जो S3 वेरिएंट थे यानी कि बेस वेरिएंट, उसमें एक 2.5 लीटर का पुराना डीजल इंजन आता था और बाकी सब वेरिएंट्स में आपको एक 2.2 लीटर का M-Hawk डीजल इंजन मिलता था। अब ये जो BS6 वर्जन आई है स्कॉर्पियो की, उसमें महिंद्रा ने S3 वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया है और साथ में वो जो पुराना डीजल इंजन था 2.5 लीटर वाला, वो भी डिसकंटिन्यू हो गया है। तो अभी स्कॉर्पियो BS6 आपको 4 वेरिएंट्स में मिलेगी, S5, S7, S9 और S11। और इन चारों वेरिएंट्स में आपको 2.2 लीटर का M-Hawk डीजल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 140 हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये इंजन के साथ आपको एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरानी स्कॉर्पियो में आपको 4x4 मिलता था, वो BS6 स्कॉर्पियो में अवेलेबल नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, BS6 स्कॉर्पियो में आपको 4x4 का फीचर नहीं मिलता और अब ये गाड़ी एक रियर व्हील ड्राइव एसयूवी हो गई है। तो ये हो गए मैकेनिकल्स की बात। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो BS6 के वेरिएंट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, ये गाड़ी में 4 वेरिएंट्स अवेलेबल है, S5, S7, S9 और S11। शुरू करते हैं S5 वेरिएंट से। अब ये जो S5 वेरिएंट है वो स्कॉर्पियो का नया बेस वेरिएंट हो गया है और ये काफी बेसिक वेरिएंट है। इसमें आपको बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं। इसकी ऑन रोड कीमत है 14,65,000 रुपए। जहां तक एक्सटीरियर्स की बात होती है तो S5 वेरिएंट में आपको ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है, 17 इंच के टायर्स मिलते हैं लेकिन व्हील कैप्स के साथ मिलते हैं। इसमें आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते और साथ ही साथ आपको ये गाड़ी में बॉडी कलर्ड बम्पर्स और बॉडी क्लैडिंग भी मिलती है। जहां तक फीचर्स की बात होती है तो महिंद्रा स्कॉर्पियो S5 में आपको ड्यूअल फ्रंट एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, ABS का फीचर मिलता है, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिलता है और एक कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम भी मिलता है। साथ ही साथ ये वेरिएंट में आपको साइड इंट्रूशन बीम्स मिलते हैं बॉडी पे। इसमें आपको स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स मिलते हैं और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। अब स्कॉर्पियो S5 की जो सीट्स है उसकी अपहोल्स्ट्री फैब्रिक से बनी हुई है और ये गाड़ी में आपको एक मैनुअल AC मिलता है। ये गाड़ी में आपको फ्रंट रो और सेकंड रो के लिए पावर सॉकेट्स मिलते हैं और महिंद्रा स्कॉर्पियो S5 आपको 7 सीटर और 9 सीटर के वेरिएंट्स में अवेलेबल है। तो ये हो गए महिंद्रा स्कॉर्पियो के पहले वेरिएंट यानी कि S5 की बात। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के दूसरे वेरिएंट S7 के बारे में। अब ये जो वेरिएंट है इसकी ऑन रोड कीमत है 16,80,000 रुपए और S5 के ऊपर इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं बाहर अंदर और ये सब फीचर्स काफी यूजफुल है। अब जहां तक एक्सटीरियर की बात होती है तो स्कॉर्पियो S7 में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते हैं, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का फीचर मिलता है। इसमें आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स और बाहर के मिरर्स मिलते हैं। इसमें आपको रूफ रेल्स मिलते हैं और पीछे एक स्पॉइलर भी मिलता है। साथ ही साथ आपको स्कॉर्पियो S7 में बम्पर पे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिलती है और इसकी जो ग्रिल है उसमें भी आपको सिल्वर कलर के इंसर्ट्स मिलते हैं। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो S7 के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले ये वाले वेरिएंट में आपको रिमोट लॉकिंग का फीचर मिलता है और पीछे भी एक वाइपर और डीफॉगर का फंक्शन दिया गया है। साथ ही साथ ये वाली वेरिएंट में आपको एक एंटी थेफ्ट अलार्म मिलेगा और पडल लैंप्स का फीचर भी आता है। अब स्कॉर्पियो S7 के जो बाहर के मिरर्स है वो मिरर्स को आप अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला फीचर S5 में अवेलेबल नहीं है लेकिन इसमें आपको मिल जाता है। साथ ही साथ ये वेरिएंट में आपको एक ड्यूअल डिन का ऑडियो सिस्टम मिलता है जो आपको ऑफर करता है CD, USB और ऑक्सन की कनेक्टिविटी। ये वेरिएंट में आपको स्पीकर्स और ट्वीटर्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ स्कॉर्पियो S7 में आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिलता है। स्कॉर्पियो S7 में आपको दो और यूजफुल फीचर्स मिलते हैं। जो ड्राइवर की सीट है उसके लिए आपको हाइट एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है और आगे की सीट के लिए आपको हैंड रेस्ट भी मिलता है। स्कॉर्पियो S7 आपको 7 सीटर और 8 सीटर वेरिएंट्स में मिल जाएगी। तो ये हो गई स्कॉर्पियो के S7 वेरिएंट की बात। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के S9 वेरिएंट के बारे में जिसकी ऑन रोड कीमत है 17.5 लाख रुपए। तो ये वाले वेरिएंट में आपको S5 और S7 के सभी फीचर्स तो मिल जाते हैं लेकिन उसके ऊपर भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इक्विपमेंट मिलता है। अगर हम बाहर की बात करें तो आपको स्कॉर्पियो S9 में फ्रंट फॉग लैंप्स मिलते हैं, स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स मिलते हैं और ORVMs यानी कि बाहर की जो मिरर्स है उस पर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। साथ ही साथ ये गाड़ी में आपको एक इमरजेंसी कॉल फीचर मिलता है
क्रूज कंट्रोल का फीचर मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स एंड फोन कंट्रोल्स मिलते हैं और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर भी मिल जाता है। अब स्कॉर्पियो S9 में आपको ड्राइवर की विंडो के लिए एंटी पिंच का फंक्शन मिलता है, यानी कि अगर ड्राइवर साइड की विंडो ऊपर आ रही हो और किसी ने बीच में अपना हाथ डाला तो फिर विंडो ऊपर नहीं आएगी और वही के वही रुक जाएगी, यानी कि वो हाथ को बचा लेगी। साथ ही साथ आपको ड्राइवर साइड की विंडो के लिए वन टच अप का ऑपरेशन भी मिलता है, यानी कि अगर आपको वो वाली विंडो बंद करनी है तो बटन को सिर्फ एक ही बार दबा के आप छोड़ सकते हैं, विंडो अपने आप बंद हो जाएगी। स्कॉर्पियो S9 में आपको 4 और यूजफुल फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले ये वाले वेरिएंट में आपको एक 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो आपको ऑफर करता है USB, ब्लूटूथ और ऑक्सिन की कनेक्टिविटी। साथ ही साथ ये वाले वेरिएंट में आपको स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल का फीचर मिलता है, यानी कि अगर आप गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ता है और जब आप गाड़ी को स्लो करते हैं तो वॉल्यूम भी थोड़ा स्लो हो जाता है। इसके अलावा आपको स्कॉर्पियो S9 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक गियर शिफ्ट इंडिकेटर का फीचर मिलता है जो आपको बताता है कि आपको कभी अपशिफ्ट करना है और कभी डाउनशिफ्ट करना है। साथ में ये वाले वेरिएंट में आपको एक ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है जो आपको कई तरीके का अलग अलग इंफॉर्मेशन दिखाता है, जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी और एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। तो ये हो गई स्कॉर्पियो के S9 वेरिएंट की बात। अब हम बात करेंगे ये गाड़ी के टॉप मोस्ट वेरिएंट यानी कि S11 के बारे में, जिसकी ऑन रोड कीमत है 18,90,000 रुपए। अब स्कॉर्पियो का जो S11 वेरिएंट है उसमें आपको बाहर थोड़े चेंजेस मिलते हैं। सबसे पहले ये वाले वेरिएंट में आपको 17 इंच के टायर्स के साथ अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो बाकी के वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं है। बाकी के वेरिएंट्स में आपको स्टील के व्हील कवर्स मिलेंगे। साथ ही साथ ये वाले वेरिएंट की जो ग्रिल है आगे उसमें आपको क्रोम इंसर्ट्स मिलते हैं। जहां तक फीचर्स की बात होती है तो आपको स्कॉर्पियो S11 में ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, GPS और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का फीचर भी मिलता है जो आपको चारों टायर का टायर प्रेशर दिखाता है। साथ ही साथ ये वाले वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है। अब स्कॉर्पियो का जो S11 वेरिएंट है इसकी अपहोल्स्ट्री भी बाकी सब वेरिएंट से थोड़ी अलग है। तो बाकी सब वेरिएंट्स में आपको फैब्रिक के सीट कवर्स मिलते हैं, लेकिन ये वाले वेरिएंट में आपको फॉल लेदर सीट कवर्स मिलते हैं। स्कॉर्पियो S11 की सबसे खास बात यह है कि ये वाली वेरिएंट आपको 3 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशंस के साथ अवेलेबल है, यानी कि 7 सीटर, 8 सीटर और 7 सीटर विद कैप्टन सीट्स। तो ये मैंने बात कर ली स्कॉर्पियो के चारों वेरिएंट्स के बारे में, यानी कि S5, S7, S9 और S11। अभी आपने डिसाइड अगर कर लिया है कि आपको स्कॉर्पियो ही खरीदनी है लेकिन वेरिएंट में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि S9 और S11 सबसे अच्छे वेरिएंट्स हैं, क्योंकि ये वेरिएंट्स में आपको कई सारे यूजफुल फीचर्स और इक्विपमेंट मिलते हैं जो गाड़ी को बेसिक नहीं बनाते। स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा अपीलिंग लगते हैं ये दोनों वेरिएंट्स में। तो हाँ, अगर आपको स्कॉर्पियो ही लेनी है तो S9 या S11 जरूर खरीदिए। अगर आपको बजट की थोड़ी दिक्कत हो रही है तो फिर मैं आपको S7 वेरिएंट सजेस्ट करूंगा। स्कॉर्पियो खरीदने से पहले एक चीज जरूर याद रखिए कि ये वाली गाड़ी में अभी 4x4 का फीचर नहीं आता जो पहले अवेलेबल था, और ये काफी यूजफुल फीचर है, आपको ऑफ रोडिंग में बहुत काम आता है। तो हाँ, अगर आप अभी वाली स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं यानी कि BS6 वर्जन, तो आपको रियर व्हील ड्राइव SUV मिलती है। तो हाँ, महिंद्रा स्कॉर्पियो एक बहुत ही अच्छी SUV है, लेकिन इसकी जो राइड क्वालिटी है वो थोड़ी बम्पी है और बिना 4x4 के ये गाड़ी में इतना ज्यादा मजा तो नहीं है। इसकी जो मेन राइवल थी टाटा सफारी स्टॉर्म, वो मार्केट से डिसकंटिन्यू हो गई है। तो अगर आपको एक बड़ी फुल साइज SUV चाहिए ये वाले बजट में, तो स्कॉर्पियो के अलावा आपको कोई और गाड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप दूसरी गाड़ियां देखें तो आपको ये वाले बजट में टाटा हैरियर के लोअर वेरिएंट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस के भी थोड़े वेरिएंट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको ज्यादा फीचर्स मिले, ज्यादा कंफर्ट मिले और थोड़ी नई गाड़ी मिले, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरी SUVs की टेस्ट ड्राइव भी लीजिए। लेकिन अगर आपका दिल स्कॉर्पियो पे ही थमा है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा समय रुक जाइए, क्योंकि अगले साल स्कॉर्पियो की नई जनरेशन मार्केट में आएगी जो दिखने में थोड़ी अलग होगी, ज्यादा मॉडर्न होगी, ज्यादा फीचर्स होंगे और इसमें आपको अपडेटेड इंजन भी मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको 4x4 का फीचर भी मिल जाएगा। अगर आपको एक प्रॉपर SUV ही चाहिए लेकिन आप एक साल नहीं रुक सकते नई वाली स्कॉर्पियो के लिए, तो भी आपके लिए एक गुड न्यूज है कि महिंद्रा कुछ ही हफ्तों बाद अपनी नई वाली थार लॉन्च करने वाले हैं, जो पुरानी थार के कंपैरिजन में ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा टेक्नोलॉजी लोडेड होगी और इसमें आपको नए इंजन मिलेंगे। तो शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या ख्याल है स्कॉर्पियो BS6 वर्जन के बारे में। वीडियो के एंड में मैंने एक लिंक डाली है जिसमें एक वीडियो है महिंद्रा स्कॉर्पियो हिस्ट्री, जिसमें मैंने स्कॉर्पियो की पूरी स्टार्ट से करंट तक स्टोरी आपको बताई है 20 साल की, और वो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है और आपको काफी एंटरटेनिंग भी लगेगी। तो वो वीडियो भी जरूर देखिए। मोटो व्यू हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।